हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 इन बाली और हम हमारे पहले लोकेशन की तरफ जा रहे हैं विच इज़ द हांदारा गेट। So we are currently at the Handara gate in Bali. And it messed up. It's like this, and there is a queue here for clicking pictures. The ticket for here was almost 500, 1 lakh IDR, which equals up to 500 rupees in Indian currency. It's very cold. The route is very nice. And there's like a photographer there, वो आपके pictures लेता है, and that is what he's doing. सो यहाँ आप उन्हें पिक्चर्स के लिए पे कर सकते हो, वीडियोस के लिए भी बहुत नॉमिनल चार्जेस है, एंड ये सारे वीडियोस वही लेते हैं आपके लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है उलंदानो बराथियन टेम्पल, एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ द टेम्पल। हमने एक स्कूटी रेंट की थी विच वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ईजिली जा पा रहे थे। एंड नाउ दिस इज़ द एंट्री ऑफ द टेम्पल। ये टेम्पल एक साइड से पूरी लेक से कवर्ड था। द फ्रंट एरिया दैट यू सी वो पूरा पानी में था, तो बेसिकली जो इनकी सेरेमनीज़ होती हैं वो वही टेम्पल्स में होती है। हमें अंदर जाना अलाउड नहीं था, दैट्स हेनरी, बट हम ये पूरा एरिया घूम सकते हैं। वी कैन टेक पिक्चर्स एंड यू कैन रिलैक्स देयर। फिर हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया, नारियल पानी लिया। अंदर खाने के लिए आपको बेसिक सैंडविचेस एंड कोकोनट वाटर मिल सकता है। ये प्लेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो अगर आप आ रहे हो तो 1 घंटा तो निकाल कर आओ, बिकॉज देर आर मैनी स्पॉट्स हियर ऐसे फ़ोटोज़ लेने के लिए, टू बी देयर। बहुत ठंडा था। देयर वॉज अ वेरी बिग फिश, आई थिंक यू कॉल्ड इज अ कोई पॉन्ड। इतनी ज़्यादा फिशेस थी यहाँ पर, एंड यू कैन लिटरली टेक फिश फूड वहाँ पर। दे सेल इट फॉर लाइक 20 रुपीज़ आई थिंक, एंड आप ये जो पूरा बड़ा सा पॉन्ड है उसमें आप वॉक करके फिशेस को खाना डाल सकते हो। वी रियली एन्जॉयड दैट एक्टिविटी बाय द वे। जस्ट लुक एट देम, दे वर लाइक thousands and thousands of fishes. And if you see, look at them, they are actually following us. हम जहाँ जा रहे थे वो उस तरफ चल कर आ रही थी। It was so funny guys. एंड आफ्टर दैट हमने सोचा कि उलंदानो से हम हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। भूख भी लगी थी, तो ब्रेकफास्ट पॉइंट इज़ आवर नेक्स्ट प्लेस। Here our first breakfast point today. So we're currently at Ruma Kejag. It's a cafe restaurant. So जो पीछे ग्लास हाउस दिख रहा है
वो था हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट। So that glass thing is actually very famous here for doing photo shoots, wedding pictures and pre-wedding pictures. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन थी ये गाइस। सामने ही लेक का व्यू था एंड इट वाज वेरी मच ऑन द टॉप। सो इनके पास दो ऑप्शंस थे। दे गिव यू अ पिकनिक, जो नीचे है वो आपको पिकनिक दिख रहा है, एंड इफ़ यू वांट अ व्यू यू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो वी चोज फॉर गोइंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। इनका प्री बुकिंग पैकेजेस होता है, सो देयर इज़ अ मिनिमम बिल टू दिस, एंड दैट्स द लेक व्यू। एंड नीचे अगर आप देख रहे हो वो सारे पिकनिक्स लगे हैं, एंड लेफ्ट तरफ एक वेडिंग पिक्चर का प्री वेडिंग शूट का तैयारी हो रहा था। दिस वॉज लीची आइस टी, दिस वॉज द फूड, एंड आफ्टर हैविंग फूड वी मूव्ड टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, एंड दैट वॉज लेके लेके वाटरफॉल। एक स्कूटी लेकर हमने बहुत ज़्यादा राइट डिसीजन लिया था, बिकॉज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकेम वेरी वेरी ईजी इन स्कूटी। लेके लेके वाटरफॉल की भी एंट्री फीस है दैट यू हैव टू पे। देयर इज़ अ शॉर्ट हाइक ऑफ 30 मिनट्स आई थिंक। आपको पहले डाउन करना है एंड देन यू हैव टू क्लाइंब अप। बहुत सारे पिक्चर स्पॉट्स हैं ऑन द वे एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली लव इट गाइज, यू मस्ट विजिट हियर। So we are at Leke Leke waterfall. Very tiring for now, but Siddhi is very excited. So let's continue the journey. एंड गाइज ये हमारा पहला व्यू था वाटरफॉल का। सो दिस इज़ द लेके लेके वाटरफॉल, वेरी ब्यूटिफुल आई मस्ट से। लेट्स गो अहेड। ये वाटरफॉल के नीचे एक नेचुरल पूल बना था, लोग वहाँ स्विम कर रहे थे, एंड यू वर गेटिंग सच मैजिकल पिक्चर्स, यू मस्ट सी। फिर हमने लंच किया गस्तों का आइसक्रीम विच इज़ फेमस, एंड वैको का बर्गर। नेक्स्ट स्पॉट वॉज एन इवनिंग सनसेट पॉइंट दैट वॉज तानालूट। तानालूट अपने सनसेट के लिए बहुत फेमस है बाली में, एंड आई कैन सी दैट फॉर अ रीज़न। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द व्यू पॉइंट राइट नाउ, बट उसका मेन टेम्पल जो है वो पानी में ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आई विल शो यू आगे। बेसिकली आप बाली में कोई भी टेम्पल के मेन यू कैन से मेन हट में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो उन लोगों के लिए रिजर्व्ड होता है, बट आप पूरा लोकेशन बहुत ज़्यादा इजीली ट्रैवल कर सकते हो। सो जैसे सामने जो है वो कम्प्लीटली उनके रिचुअल्स के लिए होता है, सो आप वहाँ नहीं जा सकते हो, बट ये व्यू पॉइंट भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। देयर वॉज अ टाइम वेयर हमारे आसपास ये बर्ड्स घूम रही थी, and look at them, they were just circling around. मज़ा नहीं आ रहा देख के। सो आफ्टर दिस तानालूट घूमने के बाद सनसेट देखा, थक गए थे। डिनर के लिए हम हमारे लोकल कैफ़े में गए जो हमारे एयरबीएनबी के जस्ट सामने था। द फूड वॉज सो यमी, एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वी कॉल्ड इट अ डे। एंड खाना खाने के बाद आई विल मीट यू गाइज टुमारो व्हेन वी गो टू आवर नेक्स्ट लोकेशन। So guys, today we are heading to the south of Bali where all the beaches lie. First we are going to go Nusa Dua beach, then Padang Padang beach, and before that we'll have little breakfast.
Until now, Bali has been treating us good, but the food, I must say, we're not able to adjust that smell, that rawness of the food. It's good, you can say, but we personally did not like it much. We started missing home food. Let's hope if today we are waiting today at one breakfast joint in South Bali itself. So let's see if it has something good to offer. This is Bia's Cafe in Seminyak Beach, and I must say the vibes are really nice here. Looks really aesthetic and very beautiful, of course. And we have a table up there. यही लग रहा है. एंड हमने एक अकाई बोल ऑर्डर किया था एंड अ bowl of pancakes. Both of them were so yummy. Next stop is heading towards Garuda Vishnu Cultural Park. The statue behind is the main essence. हमने एक wishing well देखा. Of course, we wished for stuff. It was starting to get a little hot. This is the Vishnu statue that they had. Wind, of course, you can see that. And look at this. ये प्लेस पर बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड था. यहाँ पर शाम को अगर आप आते हो तो फायर शोज़ होते हैं, बट वी मिस्ड इट क्योंकि हम आफ्टरनून में आए थे और फायर शो को बहुत टाइम था. ये सारा एरिया is all covered and people come here for watching those fire shows, but we'll go back to our Airbnb because it was getting too hot. And after that हम एक इंडियन रेस्टोरेंट पर रुके. ये समोसा मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा समोसा था. We were craving Indian food, so we had that and called it a night. I'll see you guys in the next one now. Bye bye.